हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एनकेटी पर। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये विविध सेक्टर का एक वीडियो है और इस टॉपिक से एसएससी, रेलवे, जीके रिलेटेड यहाँ तक कि पीसीएस लेवल तक के एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और कुछ समझ में आए तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपको पता होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, जो कि 1914 से 1918 के बीच तक चला। इसके बाद एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम था राष्ट्र संघ, जो कि आगे विश्व में सभी देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए और भविष्य में दूसरा कोई युद्ध ना हो, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन ये सफल नहीं रहा, क्योंकि इसके बाद आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया और इसलिए ये राष्ट्र संघ सफल नहीं रहा। इसके बाद स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसी वजह से हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का श्रेय जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्होंने इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना और नामकरण का श्रेय जाता है इन्हीं को, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे। तो इसका उद्देश्य यही था कि आगे से भविष्य में कोई युद्ध न लड़ा जाए, और अभी तक इसके को देखकर लग रहा है कि युद्ध की संभावना नहीं है। ये अपने उद्देश्यों में सफल रहा है। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को इसकी स्थापना और नामकरण का श्रेय जाता है। इसके अलावा इसका जो झंडा है वो ऐसे है, ये एक चौकोर है और इसमें है जैतून की पत्तियां जो ऐसे है, और इसमें के बीच में विश्व का मानचित्र है। तो ये जैतून की पत्तियों का उद्देश्य है कि विश्व में शांति बनी रहे। विश्व शांति के लिए इसका उद्देश्य है, विश्व शांति। ठीक है। आरंभ में इसके कुल सदस्यों की संख्या 51 थी। आरंभ में इसमें के कुल सदस्यों की संख्या 51 थी, जिसमें भारत भी एक प्रारंभिक सदस्यों में से एक था। और इसका में प्रश्न पूछा जाता है कि 51वां सदस्य कौन था। तो 51वां सदस्य था पोलैंड इसका 51वां सदस्य था। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ के 193 हो गई है, जो कि 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान बना है। ठीक है। अब इसके बाद हम इसके भाषाओं को देखेंगे कि इसकी कितनी भाषाएं हैं। तो इसमें दो क्या कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है 6। आधिकारिक भाषाएं इसकी 6 हैं, जिसमें है अंग्रेजी, इंग्लिश, फ्रेंच,
फ्रेंच, रूसी, चीनी, अरबी एवं स्पेनिश। ये यूएनओ की प्रमुख भाषाएं हैं, जिसमें से मुख्य जो वो क्या कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषाएं हैं ये 6: इंग्लिश, फ्रेंच, रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश। ठीक है, अब इसके हम विभिन्न सदनों को देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदनों को। तो इसके सदनों की संख्या 6 है। पहला सदन है महासभा, महासभा जिसे विश्व के संसद के रूप में भी जाना जाता है, जिसको विश्व के संसद नाम से जाना जाता है। और इसमें जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं 193, वो सभी इसके सदस्य हैं। तो ये सबसे बड़ा रूप है, इसीलिए इसको विश्व का संसद कहा जाता है। दूसरा है इसमें सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। इसके सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें 2 भाग होते हैं, एक अस्थाई और दूसरे अस्थाई। अस्थाई सदस्यों की संख्या 5 है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस है। जबकि अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है, जिनका कार्यकाल 2 साल होता है और 2 साल बाद ये अल्टरनेट होकर बदलते रहते हैं। ठीक है, दूसरा है सुरक्षा परिषद। तीसरा है इसका आर्थिक एवं विकास सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सामाजिक परिषद। इसके सदस्यों की संख्या 54 है और ये भी 3 साल का इनका टर्न होता है। तो हर 1 साल पे इसके 1/3 सदस्य, 18 सदस्य इसके चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये 3 है। चौथा होता है इसका सचिवालय। जिसमें यूनाइटेड नेशन के दिन प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन के कार्यों का लेखा जोखा सचिवालय से होता है। और इस पे के एक अध्यक्ष होते हैं, जिसे सचिवालय महासचिव बोलते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव त्रिगवेली जो कि नॉर्वे से थे। और ऐसे ही इस समय के जो हैं वो 9वें नंबर के हैं, एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल से आते हैं, पुर्तगाल से आते हैं। तो ये सचिवालय हो गया। इसके बाद एक था प्रन्यास परिषद था, जिसको अभी समाप्त कर दिया गया है। जो कि शुरुआत में जो सदस्य थे यूनाइटेड नेशन के, जो बहुत ही छोटे राष्ट्र थे, जो अपने प्रशासन की व्यवस्था को नहीं संभाल पाते थे, वो उनको की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी किसी बड़े राष्ट्र जैसे अमेरिका, ब्रिटेन आदि को दे दिया जाता था और वही उनके प्रशासन को देखते थे और उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ उसकी निगरानी करता था कि उनका शोषण ना हो। तो ये 5वां प्रन्यास परिषद। जबकि 6वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके भी सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 तो अस्थाई वाले हैं और
10 जो है वो 9 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। और किसी भी सदस्य की संख्या 2 नहीं हो सकती है, किसी भी राष्ट्र के सदस्यों की संख्या। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या, इस समय दलवीर सिंह भंडारी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दलवीर सिंह भंडारी, आपको पता होगा कि कुलभूषण जाधव का भी केस भारत ने इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाया था। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व दलवीर सिंह भंडारी इसमें भारत के जज हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ आपको समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।